मैं आज जिस किस्से को आपके सामने लाने जा रहा हूं, वह एक ऐसी हकीकत पर मबनी है जिसे सुनकर शायद आपका दिमाग भी इस पर यकीन करने से इनकार कर दे। ये वाकया 1 साल पहले का है, जब मैंने शेखुपुरा फोर्ट का दौरा करने का फैसला किया था। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं, तो दिल में एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। शेखुपुरा फोर्ट, जो लाहौर के करीब वाक़ है, अपनी तारीखी अहमियत और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से काफ़ी मशहूर है। लेकिन वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी छुपी हैं जो हर किसी की समझ से परे हैं। यह फोर्ट न सिर्फ एक तारीखी मकाम है, बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसी अनजानी और न जाने भूतिया आवाज़ें हैं जो किसी भी होशमंद इंसान को डर के मारे हिला सकती हैं। ये दौरा मैंने अपने एक दोस्त के साथ किया था। हम दोनों ने सोचा था कि हम शेखुपुरा फोर्ट का पुराना और तहकीकात से भरपूर हिस्सा देखेंगे, लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि हमारे सामने जो कुछ होने वाला था वह हमारे सभी होश उड़ा देगा। जब हम फोर्ट की दीवारों के करीब पहुंचे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। दिन का वक्त था, लेकिन अंदर की गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी बिल्कुल अलग थी, जैसे ये पुराना मकाम अपनी पुरानी यादों में छुपकर हमसे कुछ कहना चाहता हो। हर कदम पर हमें कुछ न कुछ अनजाना महसूस हो रहा था। हम दोनों ने चुपचाप और ज्यादा बेतरतीबी से आगे बढ़ना शुरू किया। जब हम एक अंधेरी गली के करीब पहुंचे तो एक अजीब सी हवा चल रही थी जो हमारे रुख को रोक रही थी। ऐसी हवा महसूस हो जिसमें किसी बेचैनी का एहसास हो। फिर अचानक हमारे कानों में कुछ आवाजें आईं, ऐसी आवाजें जैसे हवा में कोई चीख रहा हो। मैंने अपने दोस्त से कहा, क्या तुमने कुछ सुना? वह भी घबरा कर कहने लगा, हाँ। ये आवाज कहां से आई? हम दोनों थोड़ा थोड़ा डर के साथ रास्ते पर चलते गए। अब हम फोर्ट के अंदर के एक और कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। दरवाजा खुला था, लेकिन जब हम उससे अंदर जाने लगे तो दरवाजा अचानक खुद बंद हो गया। हम दोनों ने घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वैसे भी हमने सोचा कि यह बस कोई पुरानी चीज हो सकती है। जब हम अंदर आए तो एक रोशनी अचानक चमकने लगी। पहले तो यह सिर्फ एक हल्की सी रोशनी थी, लेकिन धीरे धीरे वह रोशनी बहुत तेज हो गई। हम दोनों इस रोशनी के करीब बढ़ रहे थे। हर कदम पर वह रोशनी और तेज हो रही थी। हम दोनों ने सोचा, यह क्या हो सकता है? फिर वो रोशनी एकदम गायब हो गई। हम दोनों घबरा कर दरवाजे की तरफ वापस आए, लेकिन दरवाजा अब खुल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे रास्ते में रुकावट डाल रहा हो। हमने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा किसी भी तरीके से नहीं खुला। फिर अचानक कुछ तंग कर देने वाली आवाजें सुनाई दी जो हमारे पीछे से आ रही थीं। ऐसी आवाजें जो दिमागी सुकून को बर्बाद करने के लिए काफी थीं। हमें समझ आ गया कि यह किसी और चीज का काम था। हम दोनों ने छुप कर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा एकदम खुल गया जिसके जरिए हम फोर्ट से बाहर जा सकते थे। हम जैसे ही दरवाजे से आर पार हुए, वह दरवाजा किसी और कमरे में खुल गया। इसी तरह जब जब हम दरवाजा खोलते तो वह भूल भुलैया की तरह किसी न किसी कमरे में खुल जाता, और साथ साथ तंग कर देने वाली आवाजें बढ़ने लगीं। लेकिन जब हमने फिर भी कोशिश जारी रखी निकलने की, अचानक हम एक कमरे में पहुंचे जहां एक बड़ा दरवाजा था। जब हमने उसे खोला तो हम फोर्ट के मेन गेट के सामने थे। हमने फौरन से दूर लगाई और फोर्ट से बाहर निकल गए। जब हम रास्ते पर चल रहे थे तो कुछ अजीब सी पुरानी आवाजें हमें पीछे से सुनाई देने लगीं, जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा हो। हम दोनों रुक कर पलट कर देखते, लेकिन कुछ नहीं था। जब हम फोर्ट से दूर चले आए तो भी वह आवाजें हमारे साथ थीं। मैं आज भी यह कहानी आपको सुनाता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर कभी आप ऐसी जगहों का दौरा करें तो अपनी आंखों और कान दोनों खोल कर रखना, क्योंकि यह एक ऐसी जगह होती है जहां आपको समझ नहीं आएगा कि आप जो देख रहे हैं वह हकीकत है या कुछ और। अब चलिए अगली कहानी की जानिब बढ़ते हैं।
मेरा नाम अली है और यह कहानी मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक और अजीबोगरीब तजुर्बा है। लाहौर का मशहूर गोरा कब्रिस्तान एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां दिन की रोशनी में भी लोग जाने से डरते हैं। मेरे कुछ दोस्तों को मेरी बात का यकीन था कि मैं हिम्मत वाला हूं और कुछ समझते थे कि मैं सिर्फ जरूरत से ज्यादा बहादुर होने का नाटक करता हूं। इसीलिए जब उन्होंने मुझे रात के वक्त वहां जाने का चैलेंज दिया तो मैंने फौरन मान लिया और कुछ ने मुझे वहां जाने से मना भी किया। मुझे क्या पता था कि यह फैसला मेरी जिंदगी बदल देगा। रात का वक्त था। लाहौर के शोर शराबे के बावजूद गोरा कब्रिस्तान के आसपास अजीब सी खामोशी थी। गेट के सामने मैं खड़ा था। मुझे लग रहा था कि यह जगह किसी और ही दुनिया की है। गेट का लोहे का दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। मैंने गेट को धक्का दिया और वह एक चीखती हुई आवाज के साथ खुला। उस आवाज ने ही मेरे अंदर अजीब सा डर पैदा कर दिया। अंदर कदम रखा तो लगा जैसे हवाएं और तेज हो गई हों। पुराने पेड़ों की शाखें हवा के साथ हिल रही थीं और उनकी आवाज जैसे मुझे डरा रही थी। हर तरफ पुरानी कब्रें थीं। कुछ तो इतनी बुरी हालत में थीं कि उनका पत्थर टूटकर गिर चुका था। जब मैं अंदर चला तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद यह मेरी कल्पना है, लेकिन जब मैं एक बड़े पेड़ के पास से गुजरा तो मुझे लगा कि उस पेड़ के पीछे कोई खड़ा था। हिम्मत करके मैं पीछे गया, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी कब्र थी जो आधी जमीन के अंदर धंसी हुई थी। मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी मुझे पीछे से ऐसा लगा जैसे हवाएं चिल्ला रही हों। मेरे पैर रुक गए और मैंने धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जब मैं और अंदर गया, मुझे दूर से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज साफ नहीं थी, जैसे कोई दो लोग धीरे धीरे बात कर रहे हों। जब मैं उस आवाज की तरफ गया तो वह अचानक बंद हो गई। वहां एक पुरानी कब्र थी जिस पर कुछ अजीब सी लिखाई थी जो समझ नहीं आ रही थी। मैंने उस लिखाई को देखने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे को छुआ। तब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे पता था कि मुझे वहां रुकना नहीं चाहिए, लेकिन एक जिज्ञासा थी जो मुझे वहां रोके हुए थी। लेकिन फिर सब कुछ थम गया और मैं फिर से अपनी टॉर्च के साथ आगे एक्सप्लोर करने लगा। अचानक एक जोरदार चीख की आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। वह चीख किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वह इतनी तेज थी कि मेरी रूह तक हिल गई। जब मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक साया दिखाई दिया। वह साया लंबा था, लेकिन उसका कोई स्पष्ट आकार नहीं था। बस ऐसा लगता था जैसे कोई धुंधला सा आकार हो। लेकिन वह थोड़ी ही देर में गायब हो गया। मैं वहां से भागना चाह रहा था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। लेकिन मैंने हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू किया और वापस जाने लगा, क्योंकि मुझे वहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं यहां से भाग नहीं सका तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन जब मैं गेट की तरफ जा रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे भाग रहा है। एक जोरदार कहकहा मेरे कानों में गूंज उठा। जब गेट नजर आया तो वह बंद था। मैंने गेट को जोर से खोला और जैसे ही बाहर आया, सब कुछ खामोश हो गया। जब मैं अपने दोस्तों के पास वापस गया और उन्हें यह सब बताया तो उन्होंने कहा कि हम इसीलिए तुम्हें मना कर रहे थे कि मत जाओ। लेकिन मुझे पता है कि वह जो भी था इंसानी समझ से बाहर था।